अवधेश यादव है हमारे साथ। आप प्रेसिडेंट हैं विश्व यादव परिषद के। ये एक सीधा सीधा आरोप है अवधेश यादव जी समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए कि भाई वो जो लोग हैं जिन्होंने गुंडई दिखाई, उपद्रव दिखाया है, वो सपाई हैं, यानी समाजवादी पार्टी से उनका संबंध है। और ये बात अगर एक सूबे का सीएम कहता है तो और गंभीर हो जाती है। और उनकी बात को सेकंड किया है, सपोर्ट किया है दोनों डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश के। अनुराग जी, देश में सरकार बीजेपी की है, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। और दोष आप माननीय अखिलेश यादव जी पे लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी पे लगा रहे हैं। और आपके उत्तर प्रदेश में सैनिक को पीटा जा रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में एक सांसद महिला के साथ अभद्र टिप्पणी की जा रही है। और आप दोष लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे, आप दोष लगाएंगे कांग्रेस पार्टी पे। आपकी कलम है, आपकी किताब है, आपकी स्याही है, आपका सिस्टम है। सरकार हमारी है तो हम गुंडाई क्यों करेंगे? गुंडाई तो वो करेगा जिसे राजनीतिक जमीन तलाश नहीं हो, छटपटाएगा वो जिसे पैर रखने की जगह ना मिल रही हो। तर्क ये है, मतलब इसके पीछे लॉजिक ये है अनुराग कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कांवड़िए बन करके और इस तरीके का दंगा फसाद कर रहे हैं। अनुराग जी, अभी जो सरकार है वो सामंतवाद के चश्मे से देखती है। अगर अंबेडकर जी के चश्मे से देखी तो इसको संविधान नजर आएगा और चुस्त दुरुस्त शासन नजर आएगा। लेकिन अभी जब सामंतवाद का चश्मा लगा के देखोगे तो आपको कांवड़िए किस रूप में दिखाई देंगे। ऐसा क्या आप हुआ अपने बचाव में समाजवादी पार्टी का आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश, मैं भी जानना चाहता हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं, क्या ऐसा असंवैधानिक हुआ है उत्तर प्रदेश में जो संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा और सामंतवादी जिसे आप सोच या एक्शन आप ही अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि मिर्जापुर के अंदर एक सैनिक के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वो देश का सैनिक है। आप ही दिखाते हैं चैनल पे कि इतने कांवड़ी लोग जो है इसके साथ उपद्रव कर रहे हैं। कानून आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, लेकिन पुलिस में कमी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश ने, हमारे देश की सारी पुलिस बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन जो कंट्रोल रूम है ना, वो कंट्रोल रूम सही से काम नहीं कर रहा है, वो सामंतवादी चश्मे से काम कर रहा है। अगर ये अंबेडकर जी के चश्मे से देखेगा तो इसमें संविधान नजर आएगा और जो दुष्ट हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक बात बताइए कि अंबेडकरवादी चश्मे से अगर किसी उपद्रवी को देखा जाएगा तो क्या वो किसी और दल का हो जाएगा, या क्या जिस दल का वो है वो उस दल का नहीं रहेगा? अनुराग जी, जो उपद्रवी होता है ना वो किसी दल का नहीं होता है। अच्छा। और उपद्रवी जो होते हैं 5% होते हैं और करोड़ों हमारे कांवड़िए भाइयों को परेशान किया जाता है। और उसी निगाह से सारे कांवड़िए को देखा जाता है कि ये सारे उसमें उपद्रव में कितने लोग सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही लोग हैं जो भीड़ में जाकर के ऐसा उपद्रव करते हैं। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी उपद्रवी किसी पार्टी का नहीं होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना जाति का होता है। अगर मानकर चलिए पार्टी से संरक्षण की बात सामने आ जाती है या पार्टी से किसी भी तरह का लिंक सामने आ जाता है, तब फिर क्या कीजिएगा? अगर सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो हवाबाजी तो कर नहीं रहे होंगे। अगर वो कह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं और अगर ये साबित हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? फिर किस तरीके से इस पूरे मामले को देखेंगे? अनुराग जी, हम ये कह रहे हैं कि पार्टी का, सरकार के पास कैमरा भी है, सरकार के पास पूरी लिस्ट होती है। सरकार को ये मालूम है कि ये कांवड़िए जो पकड़े गए ये कौन है, कहाँ के हैं। तो इसमें कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि ये किस पार्टी के नहीं है। आप सरकार हैं, आपको निष्पक्ष जांच करनी है और निष्पक्ष कार्रवाई करनी है। इसमें किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं। ठीक है। आरपी सिंह साहब, उस वक्त फोन डिस्कनेक्ट हो गया था आपका, लेकिन आप अपना जवाब भी पूरा कीजिए। और दोनों ही, स्वामी प्रसाद मौर्य भी और अवधेश जी भी, दोनों का कहना है कि कैमरे आपके हैं, सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपकी है, इतनी सिक्योरिटी है, आपने चाक चौबंद व्यवस्था की थी, बाकायदा कांवड़ पथ बनाया था। आखिर इतना उपद्रव हो कैसे पा रहा है? कैसे संभव है कि आपकी इतनी मुस्तैदी के बावजूद, चलिए कहीं कोई बाहर से आकर भी उपद्रव कर कैसे रहा है? देखिए अनुराग भाई, कैमरे लगे, मैं तो अभी कहा, मैंने भी गिनती अभी बाई चांस अब सोशल मीडिया पे देख रहा था, गूगल पे मारा तो उसमें जानकारी दी तो उससे पता लगा 740 कैमरे तो एक मेरठ और हरिद्वार के बीच में ही लगे हैं। परंतु इशू वो नहीं है। इशू है कि उन कैमरों में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों पर नजर रख रही है सरकार, उनको आइडेंटिफाई कर रही है, जो मॉडर्न टूल्स हैं उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर उन तक पहुंच भी रही सरकार, और जहां पर इस प्रकार का मामला अरेस्ट भी हो रहा है। परंतु मैं वापस कह रहा हूं, ये वो लोग नहीं हो सकते जो कावड़ के लिए निकले हैं। क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कावड़ वो करता है जो तपस्वी होगा, जिसके मन में तपस्या होगी, करने की इच्छा होगी। ये
दंगई नहीं हो सकते जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे गुंडे हैं और मवाली है, वह बिल्कुल कतई नहीं हो सकते। हाँ, अब सरकार के पास जानकारियां होंगी तो ये सरकार इतनी बात कह रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शरारत कर रहे हैं। और जो आपने बात की कि सरकार अपने कार्यक्रम में, जो खुद सरकार सत्ता में हो, वो क्यों चाहेगी कि शरारत हो, क्यों चाहेगी बदनामी लेना? ये तो वही करेगा जो विपक्षी दल होगा, जिसको लगता है कि एक अच्छा कार्य चल रहा है, उसमें हम किसी ढंग से शरारत कर बदनामी करें, हम सरकार की बदनामी करें और पूरी जो सनातन प्रथा है उसकी बदनामी करें। नहीं तो अन्यथा कोई कारण नहीं है। अब वो जानकारियां आ जाएंगी, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है वो। और ये कह देना कि सरकार आपकी है, जिसको मर्जी आप दोषी ठहरा, ये होता नहीं है ऐसा। और सबके सब आजकल वीडियोग्राफ से प्रूफ किया जाता है। कोई जबरदस्ती आरपी सिंह को, जो अनुराग मुस्कान को पकड़कर वहां बैठा नहीं सकते कि आप वहां थे, जबकि वीडियो में नहीं होंगे। तो ठीक है, आरपी सिंह साहब लौटूंगा आपके पास। एक बार फिर अवधेश यादव जी का रुख करूंगा, क्योंकि मेरे सामने अभी अभी ये जो संभल से सपा विधायक हैं इकबाल महमूद, इनका एक बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे शामिल होते हैं। अवधेश यादव जी। अनुराग जी, चाहे वो कुंभ का हो, चाहे वो वैष्णो माता की यात्रा हो, चाहे हमारे कांवड़ की यात्रा हो, इसमें ज़्यादातर वही श्रद्धालु होते हैं। किसी को शौक नहीं है कि 300 किलोमीटर की यात्रा वो चलेगा, 400 किलोमीटर कांवड़ लेके पैदल आ रहा है, तो सारे भक्त होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ पर कि 2-4% ऐसे लोग होते हैं उपद्रवी, जो कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाते हैं समाज और सभ्यता का।